लगी है। तो इस प्रकार से राहुल जी को लगातार फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल जी को पहले पप्पू बोल के उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस प्रकार से वो 4000 किलोमीटर लगभग जब वो पद यात्रा की और सभी धर्म के लोगों को लेके, सभी जाति धर्म, छोटे बड़े बच्चे महिला सभी लोगों को लेके जब उन्होंने इतनी लंबी पद यात्रा जब उन्होंने शुरू की और उसका जब समापन हुआ तो नरेंद्र मोदी उसके समापन के होते होते तक डर की जो भावना है वो उनके में इतनी ज़्यादा भर गई कि आज वो घबरा कर किस प्रकार से राहुल जी की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाए, इसी के पीछे आज उनका पूरा बीजेपी का जो तंत्र है वो काम कर रहा है। और इसी का जो जीता जाता उदाहरण अभी जो उनकी सदस्यता समाप्त की गई है वो देखने को हम सबको मिला है। आज हम सब आपके बीच में आए हैं, इसका हमारा कारण यही था कि चूंकि आप चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ जो है भारत की जो लोकतंत्र को बचाने में आप सब अपनी भूमिका अदा करें, आप सब जनता के बीच में हमारी बात को लेकर के जाएं, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस लड़ाई को लड़े, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। अब ये पूरे देश की जनता की लड़ाई है, क्योंकि देश की जनता की आवाज़ उठाने का प्रयास विपक्ष कर रही है। जब पुराने समय में हम सब यदि पलट कर जाएं तो हम देखने को हमको मिलेगा कि जब इंदिरा गांधी जी थी तो विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी को चाहती थी कि वो आए और वो विपक्ष में आए ताकि एक सशक्त भूमिका विपक्ष का अदा हो, वो अपनी बात रखें और सरकार की जो संचालन में यदि कोई गलतियां हो रही हो तो उसको हम सुधार सकें। लेकिन आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे कभी वो हथियार के रूप में ईडी काम करता है, कभी सीबीआई काम करता है। तो ये जो षड्यंत्र है ये बहुत ही दुखद है और ये सब आवाज़ हम आपके बीच में लेके आए कि आप सब हमारी जनता की आवाज़ बन के हमारी बातों को उनके तक पहुँचाएँ, उनको बताएं कि ये सब लड़ाई हम सबको मिल के आगे आने वाले समय में हम सबको लड़ना पड़ेगा। मैंने अपनी बात आप लोगों को रख दी। यदि कोई सवाल की तरफ से ना हम उनके ऊपर कोई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि आज जस्टिस है वो खुद इस बात को बोल रहे हैं कि हमको बोलने की आज़ादी नहीं है, हमको जो बोलना है वो हमको बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये तो खुद वो लोग बोल रहे हैं, इसमें हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई सवालिया निशान हम सब नहीं लगाते। हमको पूरा न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है और विश्वास भी दिखाई जा रही है कि भाई भ्रष्टाचार, यदि हम यही कह रहे हैं कांग्रेस के सभी नेतागण कि जब कांग्रेस में यदि कोई होता है तो वह भ्रष्टाचारी होता है, ये आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है। और उसी कांग्रेस के नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल के वहाँ पे चले जाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप उनसे समाप्त हो जाता है। तो ये जो है दोहरा चरित्र इनका समझ से परे है और विरोध जो है विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन विरोध कहाँ करना है हमको, इसका भी तो समझना पड़ेगा कि हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं। सुनेगा कौन जब सरकार जो हमारी केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, पूरे देश की और जनता के लिए होते हैं। तो उनको तो निष्पक्ष रूप से इसका निर्णय करना चाहिए, लेकिन आज वो एक पक्ष में होके सिर्फ विपक्ष के लोगों के ऊपर इस प्रकार से ईडी का छापा पड़ना, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना या डराना, मैं ये समझती हूँ कि वो इतना डरे हुए हैं कि वो लोगों को डरा के अपने डर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अब जो रिकॉर्ड होगा कि वास्तव में ओबीसी है या नहीं है, इसके ऊपर मैं अभी सवालिया निशान है जो मैं नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन फिर भी ये बात जरूर है कि आज जब प्रमाणित हो रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, उसके ऊपर लगातार आप पार्टी के लोग या और भी बहुत सारे लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ पार्टी की या फिर एक अंदरूनी उनका मामला नहीं हो सकता, वो देश का मामला है। जब आम आदमी के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि यदि किसी चीज़ में नौकरी करे, राजनीति करे या कहीं भी करे, तो आपको एफिडेविट, अपने मार्कशीट और सभी दस्तावेज है वो आपको सही देना पड़ता है। तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको तो बड़ा दिल दिखाते हुए दस्तावेजों को सबके सार्वजनिक करना चाहिए, पर ये छुपाने का जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उसमें कुछ दाल में काला या पूरी दाल काली है।